लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद असंतोष फूट पड़ा है। कल हरीश चंद्र दुर्गापाल जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घर में समर्थकों का जमवाड़ा लगा था और आज जो दूसरे दावेदार थे हरेंद्र बोरा, जो 2 बार लालकुआं विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके घर समर्थकों का जमवाड़ा लगा है। इनसे जानेंगे। सर, आप ये बताइए कि आज आखिर हुआ क्या? ये देखिए, जब ये लिस्ट इस बार विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं होने की वजह से मेरे जो समर्थक हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उन लोगों में बड़ा संतोष था। कहने लगे, यार हरिंदा, इतने साल से आप पार्टी की सेवा कर रहे हो और पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो जिसकी वजह से इस दबाव को देखते हुए मुझे भी अपने समर्थकों की यहाँ पर बैठक बुलानी पड़ी। कि अगर मैं बैठक नहीं बुलाता, लोगों ने कहा भैया बैठक बुलाओ, हम भी तो अपनी राय देंगे, क्या है कैसा है। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर आज ये बैठक बुलाई है, छोटी सी। आपके समर्थकों ने आपको निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की आज सलाह दी, तक हमने पूरा संबोधन सुना है। अब आपका क्या निर्णय है उस पर? भाई देखिए ना, आपने मेरा संबोधन भी सुना होगा। मैंने कहा देखो, कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दर्द होगा पार्टी छोड़ने का, क्योंकि अगर मैं पार्टी छोड़ूंगा तो मेरा तो जो होना होगा हो जाएगा साहब, लेकिन जो मेरे पीछे हज़ारों हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हैं, इनका क्या होगा। लेकिन उन्हीं का कहना था कि आपको निर्दलीय मैदान पर उतरना चाहिए और आपने ये बात भी कही कि मैं जनभावनाओं का सम्मान करूंगा। भाई देखिए, जनभावनाओं का तो सम्मान मुझे करना पड़ेगा, करूंगा मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो निर्णय आज अपना जो भी था सुना देता। अब ये मेरे को फ़ोन आया है कि दिल्ली से एक ऑब्जर्वर की टीम आप लोगों से मिलने के लिए आ रही है। दुर्गापाल जी से भी मिलेगी, मुझे से भी मिलेगी, संध्या डालाकोटी जी से भी मिलेगी। अब देखिए, वो हमारे पास क्या अपना संदेश लेके आ रहे हैं, उस पर भी अमल करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को मालूम है, मैं बिल्कुल जो कहना है मैं सच्चाई से पूरी बात कह देता हूँ। मुझे मेरे राजनीतिक गुरु श्री यशपाल आर्य जी का कल फ़ोन आया कि भाई देखिए, अरे यार तुम ऐसा कोई गलत काम मत कर देना जिससे बाद में पछतावा हो। तो मैंने कहा दायू ठीक है, आपकी बात पे भी अमल करा जाएगा और जो है कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान किया जाएगा। दुर्गापाल जी के लिए आपकी क्या राय है? किस उपलक्ष्य में? यही कि जो कल और आज से बीच में जो हालात हुए हैं कि उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकने का भी ऐलान किया है, आपके समर्थक भी बड़ी जोरों से वहाँ नारे लगा रहे थे कि दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा जिंदाबाद। तो अब क्या जो स्थिति सन के आई है, आपको क्या लगता है किस तरह उनको लड़ना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, क्या आपके बीच में चल रहा है? दिनेश जी, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि सिंबल रुके हुए हैं तो टिकट में हेर फेर हो सकता है, आपको ऐसा अंदेशा है? टिकट रुके हैं तो हो सकता है कोई संशोधित हो, नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, अब दुर्गापाल जी के बारे में मैं कैसे कह दूं भाई उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो ये उनके विवेक के ऊपर है। उन पे भी कार्यकर्ताओं को उनके दबाव होगा। नहीं, कल उन्होंने कहा ना कि वो लगातार हरेंद्र बोरा जी के टच में है और उनसे बात हो रही है, तो आखिर क्या बात चल रही है आप लोगों के बीच में? आपके समर्थक भी जानना चाहते हैं और विधानसभा की जनता भी जानना चाहती है। भाई देखिए, ऐसा है, दुर्गापाल जी और मैं एक दिन बैठे थे, उन्होंने भी कहा मुझसे, मैंने भी कहा। मैंने कहा देखिए, अगर हम दोनों चुनाव लड़ जाएंगे तो यहाँ कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगले 20 वर्षों तक यहाँ कांग्रेस का बस्ता संभालने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। क्योंकि भाई देखिए, हम जितनी वोट लाएंगे उतने तो समझो लोग कांग्रेस से रूठ जाएंगे। तो उनका मेरा ये फैसला हुआ था कि उन्होंने कहा भाई देखिए, दुर्गापाल जी ने कहा, मैंने उनसे कहा कि अगर आपको कांग्रेस का सिंबल मिलेगा तो मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि बोरा जी, अगर तुम्हें कांग्रेस का सिंबल मिलेगा तो मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपको चुनाव लड़ाएगी। ये स्थिति अभी भी आगे भी जारी रहेगी क्या? क्योंकि 2 दिन में सिंबल बदलने वाले हैं, तो हो सकता है या उनको मिले या आपको मिले, तो तब भी ये कमिटमेंट जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, कमिटमेंट जारी क्यों नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, जो आपने अभी इशारा किया कि कांग्रेस टूट जाएगी, बिखर जाएगी, क्या समझा जाए इसको? अगर आपके कार्यकर्ता भी दबाव बनाएं, क्योंकि आपके जो लंबे समय से हम देखते हैं जो आपके समर्थक हैं वो एंटी दुर्गापाल रहते हैं या बीजेपी के एंटी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे समावेश होगा पार्टी का? भाई देखिए, ऐसा है ना, नेताओं में तो जो है आपस में सामंजस्य बन जाता है। हो सकता है दुर्गापाल जी की भी बहुत से जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ ना आए इस फैसले के बाद भी, तो मैं तो पहले तो मुझे अपने कार्यकर्ता देखने हैं ना, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा भाई।
जिन लोगों ने मुझे आज ये पहचान बनाई है, मैं क्या था, कुछ भी नहीं था। 2012 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया तो कांग्रेस पार्टी से मुझे 13,000 वोट पड़े थे। उसके बाद जब मैंने निर्दलीय ताल ठोकी तो मुझे जो है प्रिंट मीडिया में मेरे को इतना बदनाम किया गया कि भाई यहाँ मारपीट हुई वही को। मैंने कोई मारपीट थोड़ी करी भाई। समर्थकों में चुनाव में कुछ कहा सुनी भी हो जाती है, जिसका खामियाजा एक तरफ वोट पड़ लेते, दूसरी तरफ अखबार में छपा था कि भाई ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो उसका खामियाजा तो ये लोग, आप लोग भी जानते हैं कि मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बल्कि मेरा कोई उसमें दोष नहीं था। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि समर्थकों में लड़ाई हो। मैं अपने सारे समर्थकों से हाथ जोड़ के जो है मैंने कहा भी है, मैंने कहा यार भाई मेरे, तुम लोग ऐसा कोई काम मत कर देना, है तो सब कांग्रेस के लोग। हम अगर आपस में लड़ाई लड़ेंगे तो हमको, मुझे ही नहीं, सारे लोगों को उसका नुकसान होगा। और उसका नुकसान आपने पिछली बार देख लिया। जो वोट हमें पड़ने वाले थे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पिछली बार मुझे 25,000 वोट पड़ता, वो वोट जो है नवीन दुमका जी की तरफ डाइवर्ट हो गया और वो चुनाव जीत गए बम्पर वोटों से। आपने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया? मैंने साहब बिल्कुल नॉमिनेशन फॉर्म खरीद दिया है, भर भी दिया है। सिंबल नहीं लिखा है मैंने अभी, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल हुआ नहीं अभी? नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ अभी। हाईकमान का जो भी आदेश होगा, अभी जो है आज ऑब्जर्वर की टीम आ रही है और कल सुबह हमारे प्रदेश के बड़े नेता मुझसे मिलने आ रहे हैं। कल सुबह जब उनसे मेरी बात फाइनल हो जाएगी, अब क्या होगा। तो आखिरी संदेश आप अपने समर्थकों को कब जारी करेंगे? भाई देखिए, मैं कल सुबह तक के इंतज़ार में हूँ। उसके बाद जो है मैं जो है अपने समर्थकों को अपना संदेश जारी कर दूँगा। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र बोरा, जो कि स्पष्ट रूप से अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उनका कहना है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर से बात करने के बाद ही वो अपना कोई डिसीजन ले पाएंगे। फिलहाल लालकुआं विधानसभा में जो कांग्रेस के अंदर बगावत पार्ट 1 बगावत पार्ट 2 चल रही है, उसको देखकर ये स्थिति साफ है कि कांग्रेस के अगर यही हाल रहे तो दिन अच्छे नहीं आएंगे।